गुड मॉर्निंग। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वोकैबुलरी। आई होप आपको जो वोकैबुलरी सिखा रही हूँ वो आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो आप रिवाइज कर रहे हैं। एंड लेट्स स्टार्ट। ओके, पहला है एनविसाज। एनविसाज का मतलब क्या है? एनविसाज का मतलब है आगे की कोई चीज को समझना, जो फ्यूचर में है उसके बारे में सोचना और समझने को हम एनविसाज बोलते हैं। पहला सिनोनिम है एनविजन। एनविजन का मतलब है इमेजिन करना चीजों को। सेकंड है विजुअलाइज। विजुअलाइज का मतलब है आगे जो होगा उसको लेके अपने माइंड में एक इमेजिनेशन बनाना, एक पिक्चर बनाना। अगला है एंटिसिपेट। एंटिसिपेट का मतलब है अंदाजा लगाना कि आगे क्या होगा। अगला है कंटेम्पलेट। कंटेम्पलेट का मतलब है सोचना कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। और हमारा लास्ट है फोरसी। फोरसी का मतलब है जो आगे होगा वो मुझे जैसे लोग बोलते हैं ना कि मुझे तो पता ही था ये होने वाला है, मेरे को तो पहले ही समझ में आ गया था ये होने वाला है। कैसे वो जो है, कई तो ऐसे बोलते हैं कि हाँ भाई पता ही था, पता ही था, लेकिन कई लोग जैसी चीजें चल रही होती है उसको देख के समझ में आता है कोई पर्टिकुलर सिचुएशन कैसे होने वाली है, तो वो क्या करते हैं उसी हिसाब से अपने एक्शंस को रखते हैं। उसको बोलते हैं फोरसी करना। जैसे कि अगर आप पढ़ाई नहीं करोगे, है ना, अगर आप पढ़ाई नहीं करोगे तो जाहिर सी बात है आपका एग्जाम क्लियर नहीं होगा, है ना। तो ये क्या आप फोरसी कर सकते हो कि हाँ मैं पढ़ाई नहीं कर रहा हूं तो मेरा एग्जाम कैसे क्लियर होगा, उसको बोलते हैं फोरसी करना। एंटोनिम्स है ओब्लिवियस। ओब्लिवियस का मतलब है बेखबर, जैसे लिखा गया है। ओब्लिवियस का मतलब है बेखबर। अगला है डिसरिगार्ड। डिसरिगार्ड का मतलब है बिल्कुल भी इंपॉर्टेंस ना देना, बिल्कुल भी ज्यादा सोचना नहीं है उस बारे में। ओके, ये है हमारा इनविडियस। इनविडियस का मतलब है अपमानजनक, कोई ऐसी चीज जिससे जिससे जो है एम्बैरेसमेंट होती हो, ह्यूमिलिएशन होती, बेइज्जती लगती हो, ऐसे किसी चीज को जो है इनविडियस बोलते हैं। पहला है ओडियस। ओडियस का मतलब है घिनौना। ये सिनोनिम्स है हमारे। ऑफेंसिव। ऑफेंसिव होता है जब किसी को कोई चीज बुरी लग जाती है, खराब लगती है। थर्ड है अनप्लेजेंट। अनप्लेजेंट का अगेन मतलब है कोई ऐसी चीज जो बहुत ज्यादा अच्छी नहीं लगती और खराब ही लगती है। चौथा है डिटेस्टेबल। डिटेस्टेबल का मतलब है कुछ ऐसा जो बहुत ही ज्यादा वाहियात और खराब चीज हो। एंटोनिम्स है डिलाइटफुल। डिलाइटफुल का मतलब है कुछ ऐसा जिससे आपको खुशी मिलती है, जिससे आपको अच्छा फील होता हो। प्लेजेंट। प्लेजेंट का फिर से वही मतलब है कि आपको कोई चीज से सुख मिले, कोई चीज अच्छी लगे। डिजायरेबल। डिजायरेबल का मतलब है ऐसा कुछ जो आप भी चाहो कि आपके साथ हो। ओके, अगला है प्रोविजनल। प्रोविजनल के लिए हम जो एक बहुत ही कॉमन जो हम सिनोनिम यूज करते हैं वो है टेम्पररी। ऐसी चीजें जो कुछ समय के लिए हो। पहला है टेंटेटिव। टेंटेटिव का मतलब है कुछ ऐसा जो अभी फिलहाल के लिए तो लग रहा होगा लेकिन हो सकता है आगे बदल जाए। कंटिंजेंट। कंटिंजेंट का मतलब है कुछ ऐसा जो बहुत ही छोटे टाइम के लिए होगा और होने की संभावना है नहीं है, वो वाला हाल। कंडीशनल, कुछ कंडीशंस लगे हुए हैं, अगर ऐसा होगा तो हो सकता है, नहीं तो हो सकता है ना ही हो। इंटरिम। इंटरिम का मतलब है कि फिलहाल के लिए कुछ ऐसा हो रहा हो, है ना। एंटोनिम्स है परपेचुअल। परपेचुअल हमने इससे पहले भी ये वर्ड सीखा है, परपेचुअल। परपेचुअल का मतलब है कुछ ऐसा जो होता ही रहेगा, लगातार होगा, लंबे समय तक होगा। डेफिनेट। डेफिनेट का मतलब है निश्चित, ये तो होगा ही होगा। अगला है डिबेस। डिबेस का मतलब है मूल्य घटाना या वैल्यू घटाना। ऑलराइट, ये आप सामने वाले के लिए भी कर सकते हो, खुद का भी कर सकते हो। पहला है डिप्रेव। डिप्रेव का मतलब है कि कुछ ऐसा काम करना जिसके वजह से आपका खुद का ही आपने खराब किया हो। डिमीन। डिमीन का मतलब है आपको एक्शंस ऐसे होना कि आप सामने वालों को या खुद को ही छोटा दिखा रहे हो। अगला है करप्ट। करप्ट का मतलब है कि आप जो भी कर रहे हो वो ऐसे डिसऑनेस्टी के साथ कर रहे हो, इतना मतलब बिल्कुल भी ईमानदारी के साथ नहीं कर रहे कि जो वैल्यू है वो खुद ही गिर जाए। एंटोनिम्स क्या है? एनहांस करना। ये भी हमने पहले सीखा है। एनहांस करने का मतलब है कोई भी चीज को बढ़ाना और एलिवेट करने का मतलब है ऊपर लेके जाना कोई भी चीज को।
अगला है ब्रेस। ब्रेस का मतलब है संभालना किसी चीज को। पहला है स्ट्रेंथन, कोई चीज को जब आप संभालते हो तो उस चीज को आप मजबूत करते हो, राइट। तो पहला है स्ट्रेंथन। अगला है बट्रेस। बट्रेस का मतलब होता है क्या बोलते हैं, सहारा देना। घरों में जो है बटलर्स होते हैं, बट्रेस होती है, ऐसे होते हैं लोग जो आपकी चीजों को संभालते हैं। अगला है फोर्टिफाई। फोर्टिफाई होता है जब आप चीजों को मजबूत करने के लिए आप उसके लिए काम करते हो। एंटोनिम्स है वीकन, वीक से ही निकल के आता है एंटोनिम वीकन, पता है कमजोर करना। अगला है अंडरमाइन करना, मतलब जितना इंपॉर्टेंस देना चाहिए ना देते हुए कम कर देना। ये थे हमारे आज के वर्ड्स। आई होप आपने लिख लिए हो, कॉपीज में नहीं लिखे हो तो जैसे मैंने ये बना के दिखाया है वैसे ही लिखना है। ब्रेस लिख के एंटोनिम्स में ऐसे दो बना के ऐसे लिखोगे, ऐसे लिखना, ये नहीं कि एक एक तरीके से लिखना है, एक पैटर्न में लिखना, ताकि आपको खुद जो है समझ में आ जाए। थैंक यू सो मच।